ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में कमोबेश हर 5 से 10 साल में एक मिसाइल लॉन्च किया जाता है मोटिवेशनल स्पीकर की फॉर्म में, और वो हमें दोबारा से आके बताते हैं कि क़यामत कब आएगी। लाइक शाहिद मसूद साहब, लाइक ज़ैद हामिद साहब के ग़ज़वा हिंद कब होगा। इसी तरह का रीसेंट टाइम में एक मिसाइल लॉन्च किया गया है जो हमें ये बता रहे हैं कि दज्जाल कब आएगा, याजूज माजूज क्या है और साइंस कैसे फ़ेल होगी। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में उनको दावत दी है, जनाब जाहिल अदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? This is not the way you call a guest in your show. This is not the way. सर ये बताइए, अभी आपने कहा कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं, तो इसकी दलील दे दीजिए ज़रा कि ये आपने टेस्ट कैसे किया, साबित कैसे किया? मैं उस तरफ आपने सवाल पूछ लिया, आपने तहम्मुल रखना है और आपने सुकून से मेरी बात को सुनना है, बिकॉज हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं एक आलिम फाजिल इंसान हूँ, आई एम मैन ऑफ लिटरेचर, मैंने किताबें पढ़ी हैं। लेकिन आप बात मुख्तसर करें। मैं किताबें पढ़ी हैं, मैं एक बहुत आलिम फाजिल पहुँची हुई चीज़ हूँ मैं, यकीन करें आप। और आप मेरे सामने एक जाहिल इंसान हैं। तो आलिम जो है ना, जाहिल को बेटा कहता है। तो पूरे शो में आपको कहूँगा बेटा। बेटे अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है, और शो के ख़त्म होने में ये मैं आपको मिरेकल करके दिखाऊंगा सबके सामने। एट द एंड ऑफ दिस शो यू विल बी आलिम फाजिल पर्सन। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, उस पॉइंट को हम क्लियर करें। मैं एक जगह पे गया लेक्चर डिलीवर करने हैं, तो लेक्चर के बाद मुझसे लोग एज यूजुअल इम्प्रेस हो गए। वहाँ लड़की मेरे पास आई, शी गेव मी हर CV, ओके सर्कुलर MIT, शी गेव मी दैट। मैं ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ, आपके लिए कोई जॉब कर दूँगा। मैं घर गया, मैंने रात में वो CV पानी की बोतल में डाल दी। ओके मैं फिर उन गलियों में, उन सितारों में, उन राहों में निकल के जहाँ से मुझे इल्म मिलता है। सवेरे जब मैं वापस आया हूँ, मैंने देखा वो बोतल 95% ऑफ दैट बॉटल वाज पोल्यूटेड। 95%। ये मुझे सैंपल मिला है कि ख़वातीन ये आपको एक CV से ये सैंपल मिला और आपने सब पे ये राय कायम कर दी। एक ही सैंपल लेते हैं आप, एक ही सैंपल। ये MBA में ये बकवास होती है कि आप किसी इलाके में जाएं और 100 लोगों का सैंपल है, पागल लगे हैं 100 का, एक से सैंपल होता है। आप इस बात को भी चैलेंज कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही सैंपल लेकर उस पर कोई राय कायम की जा सकती बकवास है, वो तरीके ही नहीं है, पैथेटिक। जूइश लॉबी आपको पता है, वो हमसे ये सैम्पलिंग करवा रही है। वो सैम्पलिंग करवा के डाटा अपने पास रख लेते हैं। सर ये आप हर बात को कहाँ से कहाँ जोड़ देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। आपको समझ में नहीं आएगा, आई विल टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा। सर ये जितनी भी बातें हैं ये आप कहाँ, कौन सी किताब से पढ़ते हैं, मतलब आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से? ये जो बुक है, इसका आप नाम नोट कर लें, इल्यूजन इज मैनिफेस्टेड बाय न्यू बॉर्न ह्यूमन। ओके, ये बुक है? नहीं, ये पहली बुक है। दूसरी बुक का नाम सुने, इल्यूजन एंड आर्ट इज मैनिफेस्टेड बाय अ ह्यूमन। ये 2 किताबें हैं। ये दोबारा आपने वही बात नहीं बोली? नहीं ना, आपने सुनी 2 दफ़े, मैंने तो 1 दफ़ा बोली है। आपने 2 दफ़ा नहीं बोला? नो, मुझे गलत सुनाई दिया? आपको 2 दफ़ा सुनाई दे रहा है, क्योंकि जब जाहिल के कान पे इल्म पड़ता है ना, तो वो ज़र्ब की तरह पड़ता है, उसे 2-2 दफ़ा सुनाई देता है, 2-2 दफ़ा सुनाई देता है, 2-2 दफ़ा सुनाई। अच्छा, आप बुक के नाम पर आए। आर्ट इन इल्यूजन इज मिस इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन। आपको ऐसा हो रहा है? हो रहा है? जी जी। हाँ, मैं कर नहीं रहा, आपको हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये अभी अगर हमने इस बात का सवाल मतलब इसका सही जवाब मिल गया जी, तो हम बिल्कुल, हमारा टेक ऑफ परफेक्ट हो जाएगा। हम कहाँ परफेक्ट जा टेक रहे ऑफ हो जाएगा, हम एक अच्छे एल्टीट्यूड के ऊपर पहुंच जाएंगे, हम उस मकाम पे पहुंचेंगे। यू मार्क माय वर्ड, हम मुसलमान जो हैं उस मकाम पे पहुंचेंगे कि जहां जाके जो बंदा है ना, वो ऊपर की तरफ ऐसे करके उंगली दबा के पता क्या कर सकता है? क्या? एयर होस्टेस को बुला सकता है। टिंग टोंग एयर होस्टेस आएगी। सर मैं भूल ही गया कि मैं क्या बात कर रहा था। ये जो इंसान अपनी बातें करके खुद भूलेगा ना, इन हरकतों की वजह से याजूज माजूद ने इवेंचुअली बाहर आना है। सर मेरा सादा सा सवाल है, ये जो आप नॉलेज सारी दुनिया को बता रहे हैं, इसका कोई बुक रेफरेंस है या नहीं? आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ द सिटी एंड द नेम ऑफ द लाइब्रेरी। ओके। मैं आपको उस शहर का नाम भी बताऊंगा, उस लाइब्रेरी का नाम भी बताऊंगा। शहर का नाम है पेरिस और लाइब्रेरी का नाम है वेरांसी पैराबोलिस। डू यू नो द नेम, डू यू नो द मीनिंग? ये क्या है सर? वेरांसी पैराबोलिस आपको नहीं पता? नहीं सर।
यार आपको वेरोंसी पैराबोलिस नहीं पता? आप खुद को मुसलमान कहते हैं। सर नहीं बता, आप बता दें, मतलब मेरे लिए नई बात है ये। यकीन, इतनी शर्म आ रही है, मैं आई कांट एक्सप्रेस माय इमोशन। ये जो वर्ड है इसको क्या कहते हैं हमारे? आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, क्योंकि हम पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग हैं। उसके बाद हमारे बच्चों को ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें वेरोंसी पैराबोलिस नहीं पता है। सर आप बता दें वेरोंसी पैराबोलिस। टिश्यू पेपर प्लीज, टिश्यू। It's very common thing. We don't know. Think. क्या मतलब है It's a सर? university in Paris. यहाँ पे just give me a second. It's a university in Paris और वेरोंसी पैराबोलिस का मीनिंग होता है कुंडी। कुंडी? यस, क्योंकि जब आप कुंडी को खोलेंगे, नॉलेज का रिवर है, वहाँ किताबें भरी पड़ी हैं। ये एक पेरिस में यूनिवर्सिटी, वहाँ एक लाइब्रेरी, उसका नाम कुंडी, उसे खोलेंगे वहाँ से नॉलेज। इट्स अ साइन। ओके, किस? हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता, छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं, छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं। अब आप और मैं बात करेंगे। अब देखिएगा, क्योंकि मैं आपको रोशनी की तरफ ला रहा हूँ और आपको शैतान बहका रहा है, तो आपके मेरे बीच में कई दफ़ा मक्खी यूं करके आके जाएगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। ये मक्खी नहीं है, आपको पता है ये क्या है? ये भी साइन ये है? शैतान है। ये मक्खी शैतान है? यस, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है सर आपको। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप कहाँ से कहाँ, कहाँ निशानियाँ कहाँ जोड़े जा रहे हैं? ठीक है, मुझे जो पता है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। ओके, यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट द मून, आप मुझसे चांद के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? यू टेल मी, चांद पे सबसे पहले कौन गया? यू टेल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। रॉन्ग। ये वो है जो गूगल पे आपको यहूदियों ने लिख के दिया हुआ है और वो आपने ऐसे रट्टे लगा लगा के याद किया हुआ है। एक मिनट, आप अब इस बात के भी डिनाइल में है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद पर नहीं गए? कभी गए ही नहीं है, कोई आज तक नहीं गया है, सिवाय एक कंट्री के। आपको पता है? अच्छा, वो कौन? 1956 में एक पाकिस्तानी खातून सबसे पहले चांद पे गया। ये आपका ख्याल है? ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक था, तब एक पाकिस्तानी खातून चांद पे गई थी और ये सारे दावे करते हैं कि हम वहाँ गए, झंडा लगा के वापस आए। आज की डेट 2024, शी इज लिविंग ऑन द मून। एक पाकिस्तानी खातून गई 1956 में और वो आज भी मून पर हैं आज तक और जिंदा हैं। और जिंदा हैं, और वो अपना रोज़ो माश और अपने दो पैसे कमाती हैं चरखा चलाने से। हमारे पाकिस्तानियों को ये बात नहीं पता। आपकी पड़ोस में जो ये हिंदू मुल्क है इंडिया, इंडिया में एक शायर गुलजार, उसने पूरे गाने के अंदर ये पूरी पेशन गोई बताई है। उसका आप सॉन्ग सुने जाके, चप्पा चप्पा चरखा चले, ओनी ओनी बोनिया तेरी, बोनी बोनी बैरियों तले। इज टॉकिंग अबाउट चरखा। ओके, अब मैं आपके साथ और स्पेसिफिक हो जाऊंगा दो चीज़ों में। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, जो कि नहीं आया है क्योंकि आप जाहिल हैं, आपके दिमाग में नहीं आएगा ना, मेरे ध्यान में आएगा। क्या था? उस खातून का नाम क्या है? हाँ हाँ सर, मतलब वो भी आप ही बता दें, चूंकि कहानी सारी आपकी है। कहानी नहीं है, दिस इज फैक्ट, दिस इज हिस्ट्री। आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं। कौन सी हिस्ट्री की बुक है? ये मैंने आपको यूनिवर्सिटी भी बता दी है, शहर भी बता दिया है। अब वो हो गया, वी हैव डिस्कस दैट, नाउ मूव ऑन। अब उस खातून का नाम जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस्लाम और हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है। इस्लाम और हमारा कल्चर हमें पता है क्या सिखाता है? आपसे उम्र में एक बंदा 10 साल बड़ा है तो आप उसको नाम लेके बुलाएंगे? नहीं। आप सर कहेंगे। मर्द होगा तो आपसे मैम कहेंगे। और यही अगर आपसे कोई 60 साल बड़ा हो तो आपसे क्या कहेंगे? अम्मा जान, बुआ जान, दादी जान। तो जो चांद पे वो खातून है ना, उनका नाम है दादी। उनका नाम ही दादी? यस। अब आपने बचपन से आज तक ये कितनी दफ़ा सुना है? तो हमारे बुजुर्ग हमें बता रहे होते हैं, लेकिन हम चूंकि हम डेढ़ छाने ना, आजकल तो हम लोग जेंजी हो गए हैं ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। दादी ऊपर बैठी रहती हैं। अच्छा, दादी अब करती गुलजार के शेर पे आते हैं, मुझे याद है। अब गुलजार के शेर पे आते हैं, वो कहते हैं चप्पा चप्पा चरखा चले, दादी चरखा चला रही है। और देन वो आगे कहते हैं, ओनी ओनी बोनिया तेरी, बोनी बोनी 2 times, बोनी बोनी 2 times, बोनी बोनी 2 times। ये सर ओनी बोनी को उससे कैसे जोड़ना है मुझे? बोना किसको कहते हैं? छोटे कर। छोटे कद को। और गुलजार साहब शेर में 2 दफ़ा कह रहे हैं, बोनी बोनी 2 times, बोनी बोनी 2 times। याजूद और माजूद का जिक्र। ये दादी वहाँ गई हैं, गुलजार साहब इंडिया में हैं, और बॉनी से याजूज माजूज। यस यस।
ये आपने खुद बनाया है या नहीं। ये भी आपको वो पेरिस की यूनिवर्सिटी से? नहीं, ये किताब में नहीं, ये तो वो है जो मुझे इधर आता है। ये इल्म उतरता कैसे है सर, जरा मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? बगैर हेलमेट के आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, और किसी कबूतर खाने के पास से गुजर जाएं, लाजमी आप पे इल्म उतरेगा। सर वो इल्म नहीं, वो तो बीट गिरती है। ये यही ना, उसी बीट से आपको पता है क्या होता है, लेदर साफ होता है। लेदर की सफाई जो है वो कबूतर की बीट से होती है, आपको पता है? ये आपको पता है? कैसे सर? कैसे सर? क्या मैं अभी इधर ये आपके सामने कल्चर खोलूं या लेदर का कपड़ा खोल के बैठ जाऊं कि शलवार कमीज सिलवाना है आपने या जैकेट बनवानी है? आप बताएं मुझे। नहीं, इतनी सी बीट से कैसे साफ हो? तो इतनी सी बीट से थोड़ी करते होंगे, बहुत सारी बीट जमा करते हैं उसकी, कबूतरों की, उससे फिर लेदर रगड़ रगड़ के साफ होता है, उसकी स्मेल चली जाती है। स्मेल नहीं आती उसमें से, फिर वो हमें अच्छा लगने लगता है। अच्छा सर, वापस आते हैं, आप पता नहीं कहाँ से। मैं बताता हूँ हम कहाँ थे। बताएं। हम चरखा क्रॉस कर लिया था, ओनी बोनी क्रॉस कर ली थी। ठीक है। आप यू विल मिसगाइड योरसेल्फ बट यू कैन नॉट मिसगाइड मी। सर खुदा के लिए, याजूज माजूज एक ही बात सुन सुन के कान पक गए, दुनिया कहाँ पहुंच गई और आप एक ही तरह की बात बार बार दोहराए जा रहे हैं। इट्स अ ब्रांड न्यू शो एंड आई हैव अ ब्रांड न्यू चिल्ड्रन फॉर यू। बिल्कुल नई बात करूँगा। वो क्या है? उसके लिए ना आपको जहनी तौर पे और टेबली तौर पे तैयार होना पड़ेगा। मेरे इधर ये टेबल साफ करें, ये कप और ये टिश्यू उठाएं। कम हियर। हाँ, थैंक यू। मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखें। सर ये गज़वा हिंद जैद हामिद भी यही बेचते रहे हैं। अब आपको पता है ग़ज़वा हिंद क्या है? आपको पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। आपको ग़ज़वा हिंद का नहीं पता है? और ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, अस्तग़फ़िर, और ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, आपको ग़ज़वा हिंद के बारे में नहीं पता है? आप एक्सप्लेन कर दें सर। नहीं, आप पूछें मुझे कैसे पता चलेगा सर ग़ज़वा हिंद के बारे में, पूछें। सर मुझे कैसे पता चलेगा, आप बता दें। गौर और फिक्र करने से, गौर और फिक्र से पता चलेगा व्हाट इज़ ग़ज़वा हिंद। अब मैं आपको, ये आपने डब्बा देख लिया? जी सर। ये आप, अब ये मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ आपके सामने पहली मरतबा। Have you heard about the Third World War? सर जब हुई नहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर तो मैं सुनूंगा कैसे? तो मतलब क्या आपको आवाज़ आएगी हम बैठे हैं और कहीं बम गिरा? भाई पहले से पता होती हैं कुछ चीज़ें ना, ये दानिशवर लोगों की निशानी होती है। तीसरी जंग अजीम अभी होनी है, और वो पता है किन दो मुल्कों में होगी? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा सर। मतलब लाइक इट्स लाइक इंटेंस वॉर, everywhere is clouds, people dying, bloodshed everywhere, it's all over the place। इतनी शदीद लड़ाई, एक मिसाइल नहीं चलेगा। आप न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ? शदीद लड़ाई, मैं तो ये कि बॉम्ब तो फटेगा तो फट जाएगी ना, ये आवाज़ नहीं होगी, ये टक्कर की आवाज़ नहीं होगी, लेकिन लड़ाई शदीद होगी। और उस जंग में पाक फौज का जज्बा देख के आपको पता है हिंदुस्तानी फौजी क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? वो इंडियन ओशन में डाइव लगा देंगे, दे गिव अप। जज्बा देख के जज्बा वो देख- समंदर में छलांग लगा दें। एग्जैक्टली वो समंदर में छलांग लगा देंगे। पाक फौज पूरे हिंदुस्तान को, श्रीलंका को, मालदीव को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश, ये सारा का सारा आपका जो है वो एक रियासत यूं करके बन जाएगी। अच्छा सर, आप आगे आए, फिर क्या होगा? ये जब पूरा इलाका, ये सारे इलाके जब फतह हो जाएंगे तो एक इलाका है पाकिस्तान की उस वाली साइड, आगे पीछे की तरफ है वो इलाका, पीछे की तरफ? पीछे की, उस इलाके का नाम है खुरासान। ओके। ये खुरासान कहते हैं अफगानिस्तान के इलाके को। अच्छा। तालिबान जो है वो जब पाक फौज की ये विक्ट्री, उनका जज्बा देखेंगे ना, तो बोलेंगे भाई ये आप ही का काम है, हम आपके साथ हैं। अच्छा, वो भी शामिल हो जाए? ये शामिल हो जाएंगे, ये शामिल होके ये पूरी जो कंबाइंड फौज है ये यहाँ से दौड़ चलेगी मगरिब की जानिब, इजराइल की तरफ ये पूरी फौज निकलेगी। ये इतना बड़ा लश्कर होगा। एक से ये सब फतह हो गया? यार पूरा लश्कर रोक दिया आपने यार, मैं उधर से लेके निकला। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ सर। ये इजराइल को फतह करने के लिए निकल रहा है ना, ये सारा लश्कर जब निकल रहा है तो एक मशरिक से एक शोर उठ रहा है, एक बादल उठ रहा है, गर्द का बादल, जो इजरायली फौजियों को मगरिब में नजर आ रहा है। और आपको पता है कि उनकी फौज को इस लश्कर से क्या आवाज सुनाई दे रही होगी? नारे तकबीर, अल्लाह। नो नो नो, ये कॉमन सेंस पे आए ना, आप जज्बे पे चले गए। जब फौज आ रही होती तो आपकी, जो इधर से फौज आ रही होगी तो उधर फौजियों को सुनाई दे रहा होगा घोड़ों की आवाज आ रही होगी। सर तीसरी जंग अजीम घोड़ों पे हो रही होगी? मिसाइल यूज नहीं होंगे, गोली नहीं चलेगी, टैंक नहीं चलेंगे।
सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब ना सर है ना पैर है। ये इसका सर भी है, पैर भी है, ये घोड़े की आवाज़ इधर से आ रही है, वो मुंह से नहीं चल रहा। घोड़ा अब तुगड़ुक तुगड़ुक करता है तो पाँव होते हैं, कॉमन सेंस है, एक मुसलमान को पता होना चाहिए कि घोड़े की जो तुगड़ुक तुगड़ुक है उसके पाँव से निकलती है। और ये जो मैंने आपको बताया कि तुगड़ुक तुगड़ुक के बीच में ये जो हुआ है, ये एक घोड़े ने हैंड ब्रेक लगा ली। अच्छा, यहाँ टेक्नोलॉजी का यस, घोड़े ने अपना हैंड ब्रेक खींचा है, दरिया फुरात के पास जाके घोड़ा रुक गया है। घोड़े का नाम आपको मैं बताऊं? आप पे कोई पेशेंट कोई करने ये लगे? नहीं, मैं आपको फ्यूचरिस्टिक हिस्ट्री बता रहा हूँ। वो जो घोड़ा वहां रुकेगा उस घोड़े का नाम होगा जंजबील, और उसके मालिक का नाम होगा अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान घोड़े से उतरेगा और अपने घोड़े से उसकी he'll tie up his rope and he'll talk to his horse। वो अपने घोड़े से बात करेगा, टांगों को मरोड़ के दर्द की कैफियत में बोलेगा कि जंजबील तुम यहाँ खड़े हो, मुझे पेशेंट गोई आई है। क्या बकवास ये बात। नहीं, ये तो तौबा करें आप, ये मैं आपको तारीख बता रहा हूँ जो आने वाली है, आने वाली तारीख बता रहा हूँ। आने वाली तारीख पे हम पहले से सुन के तौबा करें। ये हाँ, क्योंकि आपको एक तो पता नहीं है, जब पता चल रहा है तो आप उसके यू आर मेकिंग फन ऑफ इट। ये फौज जब इजराइल में दाखिल होगी, जेरूसलम को फतह करेगी, तो वहां इनके लश्कर के सिपह सलार है, वो वहां खड़े होके तारीखी ऐलान करेगा। क्या सर, क्या ऐलान करेगा? वो बोलेगा कि हम पीएसएल का बॉयकॉट करते हैं। ये पाकिस्तानी PSL? हाँ, क्योंकि इधर एक अजाब आया पड़ा हुआ है ना, जो चीज़ें हो रही हैं अभी दुनिया में, तो इसमें तो अभी इट्स नॉट सिंपल। आप पीएसएल एंजॉय कर रहे हैं यार।